लास्ट वीडियो में हम सीखा था कि कौन कौन सी कॉमन गलतियां हम यहाँ पर करते हैं। आज उन गलतियों को हम यहाँ पर सुधारने का, उन गलतियों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। 4 कॉमन गलतियां निकल के आई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, बहुत अच्छा फीडबैक दिया था आपने। ओवर ट्रेडिंग हर कोई करता है, फोमो में हर कोई ट्रेड करता है, क्वांटिटी साइज का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, रिवर्स ट्रेडिंग हर कोई करता है। इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद मैं आपको 80-20 रूल का 20-80 रूल यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है। ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन ये है कि आपको एक जर्नल बना के रखना है। जैसे कि मैंने कल पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे कि मैं अभी भी जर्नल बनाता हूं। आपको लिखना है कि क्यों आपने ट्रेड लिया था, किस सेटअप की वजह से आपने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है। जर्नल अगर आप जिस दिन बनाना शुरू कर देंगे तो उस दिन आपको यहाँ पर अपनी गलतियां पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसमें वीकली आपको उसमें फीडबैक देना है, वीकली समीक्षा करनी है कि आपने चेक करना है कि आपने क्या क्या गलतियां यहाँ पर करी है। दूसरी गलतियां थी यहाँ पर क्वांटिटी साइज का मैनेजमेंट। किस तरह से क्वांटिटी साइज आपको घटानी है, बढ़ानी है। देखिए, इसका सिंपल सा रूल होता है, अगर आप 1 लाख से यहाँ पर 10 लाख बनाने की चेष्टा रख रहे हैं तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि ये कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं, ये एक बिजनेस है। आपको एक प्रोसेस फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए अकाउंट में रखिए, 10 से 15 हजार से आपको वहां पर ट्रेड करना है, सिंगल लॉट में ट्रेड करना है, आपने यहाँ पर सिंगल लॉट में ट्रेड करना है और प्रॉफिट निकालना है आपने 500 रुपए, लॉस आपने निकालना है 500 रुपए। प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पर 500 रुपए होना चाहिए। आप अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेल करते हुए चलिए आप साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ, लेकिन आपको यहाँ पर 500 से ज्यादा की चेष्टा नहीं करनी है लॉस में। लॉस 500 हो रहा है तो आप कट कर दीजिए। आप देख रहे होंगे मेरा जो तरीका है, हम यही करते हैं, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस 3 बार ले लेंगे, लेकिन लेंगे हम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पर टॉपिक जो गलतियां थी हमारी, क्वांटिटी साइज हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया। तीसरा था फोमो। फोमो में आपको एंट्री नहीं करनी है। आप देखिए, अगर आप जनरल बनाएंगे ना तो इसका सॉल्यूशन आपको इसके साथ मिल जाएगा। आपने वेट करना है अपने सेटअप का। ऐसा नहीं होता, कभी मेरे साथ ऐसा होता कि मार्केट गिर रहा है, मैंने कंप्यूटर ओपन किया, मुझे रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, मैं फोम में घुस जाऊंगा, पता चला वहीं से रिवर्स कर गया। मुझे डेटा पता नहीं, ओपन कहां हुआ ये पता नहीं, बैंक निफ्टी कहां चल रहा है ये पता नहीं, ग्लोबल क्या सिनेरियो ये पता नहीं, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा तो 100% लॉस यहाँ पर होना है, क्योंकि आप ऐसे पैसे नहीं बना सकते ना किसी में भी। चौथा था यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग। आप ये मान के चलिए कि मार्केट समंदर है और आप एक पॉइंट है, आप रेत की कण भी नहीं है। अगर आप इससे रिवेंज करेंगे तो फिर आप यहाँ पर बदला लेंगे तो फिर आप यहां पर पैसा नहीं बना सकते। इसलिए मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग ही आपको करनी तो है नहीं, बिल्कुल। इन सबका सॉल्यूशन, आप एक 50 रुपए की डायरी खरीदिए, इन सबका सॉल्यूशन है जर्नल। आप एक 50 रुपए की डायरी खरीदिए, डायरी में लिखिए कि आपने आज क्या गलतियां करी हैं, आज क्या आपने यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स करे हैं, अच्छे पॉइंट क्या गेन करा है, आपने सेटअप का वेट करा है, आप फोमो में नहीं आए। हफ्ते भर इसे चेक करिए और अपने आपको यहाँ पर शाबाशी दीजिए। सिंपल सी बात है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। अब आप ये देखिए कि आपके 20% सेटअप ऐसे कौन से हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं। फिर मैं 80-20 रूल को 20-80 में कैसे कन्वर्ट करता हूं वो यहाँ पर बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके ऐसे सेटअप कौन से हैं जो आपको हमेशा प्रॉफिट यहाँ पर देने वाले हैं, प्रॉफिट जो देते हैं। ऐसे सेटअप आपके कौन कौन से हैं, आप मुझे ये बताइए कमेंट्स करके, फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। देखिए, अब आपके जो 20% जो यहाँ पर सेटअप है जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको एक कहानी बताता हूं। देखिए, एक बच्चा है, आप मान लीजिए खुद को, एक बच्चा है ए, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें ये एवरेज है। तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। जैसे आप अगर बचपन में ऐसे थे तो आपके टीचर क्या करते थे, जो बाकी 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है और हिंदी है, इनमें ये एवरेज है, तो इससे क्या करना चाहिए। बाकी टीचर क्या करते थे, हमारे स्कूल में हमारे साथ क्या होता था, इन सब पे ज्यादा फोकस दिया जाता था। आप ये सीखो, साइंस सीखो, एसएसटी सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो। लेकिन इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें मैथ्स में ज्यादा जोर देना होता है। मतलब जिस चीज में आप अच्छे हैं, जो 20% यहाँ पर आपका अच्छा है, उस 20% को और बेटर बनाइए। छोड़ दीजिए आप 80%, क्योंकि आपको हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया होता है कि जो 20% मेहनत से हमारा 80% रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो 20% जो सेटअप आपको आता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें आपका हाथ बहुत अच्छा है, वही आपको 80% का प्रॉफिट यहां पर बना के दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें काम करता है लिवरेज। लिवरेज का मतलब वो शेयर मार्केट वाला लिवरेज नहीं, लिवरेज का मतलब लीवर। जैसा आप मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर रखा है बीच में, या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, इसमें एक लीवर रख देते हैं, एक स्केल रख देते हैं, यहां से कुछ वेट रख देते हैं हम, ठीक है। और यहां पर आप एक उंगली से भी प्रेशर करेंगे तो इस वेट को आप हिला सकते हैं ड्यू टू दिस लीवर, इस लीवर की वजह से। मतलब यह है कि कम प्रेशर में आपको ज्यादा रिजल्ट यहां पर देना है। आउटपुट का इनपुट जो है कम है, मतलब जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत कम है, लेकिन आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपने प्रैक्टिस उन पे बहुत ज्यादा किया और रिजल्ट जो है यहाँ पर
वो बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। आपने ये करना है बस, जो 20% आप यहाँ पर बहुत अच्छे सेटअप है आपके पास, आप एम पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, मैं बहुत अच्छा करता हूँ एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, आप स्ट्रक्चरल ब्रेक बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा करते हैं, मुझे बताइए कमेंट करके, उस पर फिर हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की होने वाली है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 1 आवर कैंडल के बारे में, अपना व्यू कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने सोचा 2 वीडियो अलग अलग बनाने से अच्छा आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एक ही वीडियो में सारी कहानी यहाँ पर बताते चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन देखिएगा जरूर वीडियो। देखिए अगर आप 1 आवर की कैंडल की यहां पर बात करें, 1 घंटे की कैंडल की, तो 1 घंटे की कैंडल से हम अपना व्यू बनाते हैं। 1 घंटे की कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि हम ये डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे एनालिसिस की वीडियो में, कि यहां से मार्केट अगर लो ब्रेक करेगा तो मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आ सकता है, अगर अप साइड जाएगा तो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। वो सारी कहानी हमें इसी चीज से पता चलती है। देखिए अगर हम 1 घंटे की कैंडल की बात करें, अगर मैं 1 घंटे की कैंडल यहाँ पर बना के आपको दिखाऊं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 60 मिनट की एक्टिविटी इसके अंदर हुई है। 60 मिनट की एक्टिविटी मतलब अगर हम 1 मिनट की कैंडल यहां पर लगाते हैं तो 60 कैंडल हमको यहां पर बनती हुई दिखेंगी। 60 कैंडल बनती हुई दिखेंगी, मतलब अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं इस कैंडल को, तो इसमें क्या हो सकता है। देखो मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर कर देता हूं। देखिए इसे मैं और ऊपर कर देता हूं। यहां पर देखिए मैंने इस 1 घंटे के इस कैंडल को मैंने देखा है, ठीक है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक। और इसे मान लेते हैं हम ग्रीन, इसको मान लेते हैं ग्रीन, ठीक है ना। ग्रीन में कलर ही कर देता हूं, रुको मैं ग्रीन में यहां पर कलर कर देता हूं, इसे मान लेता हूं मैं ग्रीन। तो इसमें एक्टिविटी क्या रही होगी, इस कैंडल की क्या एक्टिविटी रहेगी इसमें, मतलब कैंडल की एक्टिविटी का मतलब है कि इसमें अगर इस कैंडल को खोलते हैं तो 60 मिनट में इसमें क्या बना होगा। इस कैंडल में ये बना होगा कि जो पहली कैंडल इसकी बनी है वो इस तरह से कुछ बनी होगी, यहां पर ओपन हुई होगी पहली कैंडल। अगर मैं इसे चार्ट के फॉर्म में बताऊं, ओपन हुई होगी, हो सकता है मार्केट नीचे आया हो, कुछ कैंडल ने नीचे क्लोज दिया हो 1 मिनट की, कुछ कैंडल ने फिर यहां पर क्लोज दिया हो, कुछ ने यहां बना था, फिर नीचे रहा हो मार्केट, फिर ऊपर रहा हो। पूरा 1 घंटे का मोटा मोटा बनाते हैं, तो अभी 1 मिनट की मत समझना। फिर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गया हो, फिर मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ गया हो, ऊपर की तरफ जाने के बाद इस हाई तक मार्केट गया हो। जब इस हाई तक मार्केट गया हो तो इस तरह से कुछ बुलिश कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा होगा। जब मार्केट नीचे आया होगा तो ओपनिंग के बाद कुछ इस तरह से कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा होगा, है ना। हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और जब मार्केट फिर क्लोज हुआ तो फिर हमें इस तरह से कैंडल बनता हुआ यहाँ पर दिखा, जो कि मैंने हैमर यहाँ पर शुरू में बना रखा है। तो ये पूरी 1 घंटे की एक्टिविटी दिखाता है, मतलब पिछले 60 मिनट में बायर और सेलर क्या कर रहे हैं उस सब इस कैंडल के अंदर बंद है, अगर इसका आप पोस्टमार्टम करते हैं तो। इस कैंडल का पोस्टमार्टम करते हो तो ये आपको दिखाई देता है कि मार्केट में पहले ये भी बना होगा, फिर बीच में ये भी बना होगा, फिर लास्ट में ऐसा, बीच में कई सारी चीजें इसमें बनी होंगी, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आता है इस 1 घंटे की कैंडल से, इसमें ये समझ में आता है। अच्छा पहले एक चीज आपको बताऊं ना कि ट्रेडर जो है ना, मतलब बिगिनर जो खास कर है, ये ना सिंपल चीजों को देखना नहीं चाहते हैं। मतलब जितना सिंपल, मेरे हिसाब से सिंपल आप रखेंगे ना, उतना अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। सिंपल, आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो रातों रात आपको एक का 10 लाख बना दे, आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो रातों रात आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल बना दे। आप सिंपल कैंडल यहां पर देखना नहीं चाहते। इंट्राडे में होता क्या है कि 6 घंटे हमारे पास होते हैं, 9:15 से 3:30 तक होता है, हमारे पास 6 घंटे होते हैं। ये 6 घंटे में जितनी सिंपल चीजें हम रखेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट यहां पर बन सकता है। अभी देखिए 6 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 घंटे की 6 कैंडल मिली, अगर आप सबको खोलेंगे तो आपको इस तरह से कुछ नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसे बैक टेस्ट करेंगे तो और मजा आने वाला है आपको। तो इस 1 घंटे में आपको क्या समझ में आया, इस 1 घंटे में ये समझ में आया कि सेलर बार बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बायर हमेशा इसे बॉटम से उठा दे रहे हैं, बायर बॉटम से उठा दे रहे हैं, और लास्ट में या बीच में मतलब इस 1 घंटे के अंदर अंदर बायर मार्केट को ऊपर ले गए हैं। ऊपर ले जाने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने क्लोज भी ऊपर कर दिया है। मतलब उस 1 घंटे में बायर का यहां पर बोलबाला ज्यादा था। इसका मतलब क्या है कि बायर मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं। इसका यह मतलब है कि यहां पर हमें इस 1 घंटे में बाइंग दिख रही है, BUYING। इस 1 घंटे में हमको बाइंग दिख रही है,
ठीक है। अब इससे हम व्यू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपको दिख रहा है पिछले 3-4 दिन से दिख रहा है कि 1 घंटे का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको इस तरह से कैंडल दिख रही है 1 घंटे का हाई ब्रेक नहीं हो रहा, तो सबसे जो सिंपल बात है ना, वहां पर आप ये समझिए कि 1 घंटे में यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन बायर मार्केट को ऊपर तो ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं। अब आप ये आसानी से कह सकते हैं कि अगर कल के दिन मार्केट इस हाई को निकालता है तो यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी बायर यहाँ पर फिर गिव अप करने वाले हैं, सॉरी सभी सेलर यहाँ पर गिव अप करने वाले हैं और बाइंग मोमेंटम यहाँ पर पकड़ने वाला है। देखिए इसे चार्ट पे किस तरह से समझते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है कि किसी का भी लगा देते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पर खुद से कर लीजिए। पहले मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी करेंगे नहीं फालतू में, तो कहीं भी रैंडमली आप ले लीजिए, किसी भी समय का चार्ट यहाँ पर आप ले लीजिए, चाहे मोमेंटम हो चाहे रेंज में हो मार्केट। 1 मिनट, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखना सीख जाते हैं, 1 घंटे का चार्ट देखना सीखने का मतलब क्या है कि मतलब अगर आप समझ जाते हैं ना, कैंडल के अंदर खोल के आप देखना सीख जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। मतलब एक साइकोलॉजी बना रहे हैं। देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेड के रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड करिए नहीं करिए, क्योंकि इससे आप कर भी नहीं पाएंगे ट्रेड। 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिर्फ व्यू बनाने के लिए होता है। देखिए कहीं पर भी ले लीजिए आप, रैंडमली उठा के आप किसी भी तरह से ले लीजिए, आपको यहाँ पर समझ में आने वाला। मैं पेन निकाल दूं, पेन मैंने खोला तो था, 1 मिनट। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 घंटे का चार्ट आपको क्या बताता है। देखो 1 घंटे का चार्ट देखिए, मार्केट ये 1 घंटे का मैंने लगा रखा है। मार्केट में इस कैंडल में क्या रहा होगा अगर इस एक घंटे कैंडल का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए मार्केट जब ओपन यहां हुआ जहां ग्रीन कलर का कहीं है, तो एक बार ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल बनता हुआ भी हमें दिख रहा होगा, पूरा हमारा वो जो टाइप दिख रहा है। बीच में हमें जब मार्केट नीचे आया तो ऐसा कुछ कैंडल बनता हुआ भी दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, राइट। बीच में जब मार्केट लंबी वीक ऐसा भी दिख रहा होगा, लास्ट में कैंडल इस तरह से क्लोज हुआ। मतलब इस 1 घंटे में सेलर यहाँ पर आए हुए हैं। आपको ये चीज तो समझ में आ रही है ना, जो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर सेलर आए हुए हैं। अगले 1 घंटे में देखिए फिर से यहाँ पर बायर ने आने की कोशिश करी, थोड़ा सा मार्केट सेम लेवल पे ओपन हुआ, लगभग फ्लैट ओपन हुआ। अगली कैंडल फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर इसे बायर नीचे ले गए। अभी देखिए थोड़ा सा बायर यहाँ पर प्रेशर दिखा रहे हैं, सेलर नीचे ले गए फिर प्रेशर दिखाए। अभी देखिए सेम लेवल पे ओपन हुआ। अगले 1 घंटे में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर में है। तो आप ये मान के चले, देखिए पहले तो यहां सेलर ने बायर को नहीं आने दिया, यहां पर भी मिलीजुली कोशिश थी, दोनों की कोशिश थी। अब अगली कैंडल में आपको दिख रहा है कि तीसरे घंटे में कि मार्केट में सेलर हावी हो गए और बायर को नीचे की तरफ यहां पर क्लोज करने में सक्सेस हुए। अब देखिए आपको व्यू पता चल रहा है ना कि सुबह भी सेलर थे, अभी भी सेलर थे, अभी भी सेलर, तो इसलिए पता चल रहा है कि अब ये लेवल अगर ब्रेक यहां पर होगा तो एक डाउन साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हो सकता है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे यहां पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिख रहा होगा, राइट। अब देखिए यहां पर देखिए मार्केट में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर आए, सेलर फिर बायर ऊपर ले गए, अभी सेम पोजीशन पे यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट ने। देखिए अब क्या हुआ, मार्केट अगली कैंडल में ओपन होता है चाहे अगले दिन होता है, सेम थोड़ा सा बायर ऊपर ले गए, लेकिन सेलर फिर इसे कंटिन्यूअसली डाउन साइड की तरफ ला गए। इसका मतलब कि इस दिन डाउन प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, इस दिन डाउन प्रेशर बहुत ज्यादा। और मैं ये कहता हूं ना कि अब यहाँ पर बायर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस वो ये होता है कि पिछले 1 घंटे में आपको यहाँ पर सेलिंग ही दिख रही है, और ये बड़ी कैंडल ऐसे ही नहीं बनती। पिछले 1 घंटे में लगातार सेलिंग चल रही है, तभी ये बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पर। उसके बाद इसके लो ब्रेक होने पर देखिए कि दोबारा यहाँ पर सेलर ही आएंगे, क्योंकि बायर आप कोशिश नहीं करेंगे ना, इस तरह से ट्रेंड नहीं मिलने वाला तुरंत आपको, समझ रहे हैं। तो 1 घंटे की कैंडल से इस तरह से व्यू बनाया जाता है। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि किस तरह से मार्केट में अपना व्यू बना सकते हैं कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। बस वही है कि हाई टाइम फ्रेम आप लगाइए, आपको दिख रहा होगा। कैंडल का पोस्टमार्टम करना सीखिए आप, कि क्या आप कैंडल को खोलेंगे, उसके अंदर की बातें आप जानने की कोशिश करेंगे, कि जो आपको नहीं दिख रहा है चार्ट में वो आप फील करेंगे, चार्ट से बातें करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। वीडियो के आखिरी में बस आपको वो चीजें लिखनी है यार जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, वो केवल 20%, 2-3 सेटअप हो सकते हैं। एम पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, जो भी आपको यहाँ पर लग रहा है आप उसे लिखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं उस पर क्या और अच्छा, उसे मतलब उसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।